अब थोड़ी आवाज निकल रही है, देखो इसकी। अब ऐसे चूहे की तरह कूद रहा है बीच में से। हाउस हेल्प होने के बावजूद भी घर में कामों की कभी कमी नहीं होती और इसी तरीके से डेली रात का रूटीन रहता है। लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि नवरात्रे शुरू हो गए हैं ना, तो ऐसा लगता है रात में रसोई साफ़ करके सोते हैं और उसके बाद सुबह फिर एकदम साफ़ की साफ़ मिलेगी। नहीं तो वैसे तो हमारे 2-4 बर्तन तो छूट ही जाते हैं। तो ये मैं अब रात में आ गई थी रसोई साफ़ करने के लिए क्योंकि अगले दिन ऑफिस भी जाना था सोनिया ने, तो थोड़ा बहुत उसके लिए भी करके रखना था। और ये सारी कूड़ा वूड़ा सब इकट्ठा किया है, बर्तन धोए हैं मैंने, जो जो सामान जहाँ का था वो मैंने वहाँ पहुँचा दिया। और उसमें फिर यही है कि अपने को भी फ़ायदा ही रहता है कि सुबह थोड़ा सा जैसे जल्दी पूजा करनी होती है ना आजकल, तो रसोई साफ़ मिल जाती है। और सुबह जो मैंने छोले बनाए थे ना आज, तो उसको जब मैंने छौंका लगाया था ना, तो उसकी छींटें बहुत ज़्यादा उड़ी थी, पूरी गैस पे छींटें ही छींटें हो गई थी और स्लैब पर भी। तो मैंने सोचा चलो आज इसका अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो स्क्रब में लगा लिया था थोड़ा सा लिक्विड, मैंने जो उस दिन बनाया था लिक्विड, वही लिक्विड से मैं सफाई करती हूँ। तो अच्छी तरीके से पूरा सारा इसको लिक्विड लगा के छोड़ दिया 10 मिनट के लिए। और उसके बाद मेरा जो ये टॉवल वाला हैंकी है ना, इससे ही मैं साफ़ करती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। हाँ, अगर ये साफ़ होता है ना तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। तो समय समय पे इसको भी धोना साफ़ करना ज़रूरी होता है और गैस एकदम चमक जाती है इससे हम साफ़ करते हैं तो। और थोड़ा सा जहाँ पर ये इसके स्विच होते हैं ना ऑन ऑफ वाले, गैस तेज़ करना कम करने वाले, वहाँ पे भी ये हाथ तो जाता नहीं है। तो ये मेरे पास एक छोटा सा ब्रश है, तो उससे मैंने इसकी आज सारी सफाई की है और पूरे अच्छी तरीके से सब कुछ निकल गया। होता क्या है, सब खाने पीने की चीज़ें ही हैं जो जमा होती रहती हैं उसके ऊपर। तो रसोई साफ़ कर दी है अच्छी तरीके से और बर्तन भी धुल गए हैं। और लगे हाथ थोड़ा सा मैंने टाइलों पे भी हाथ मार दिया है। और सामने की तरफ जहाँ बर्तन धुलते हैं वहाँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ टाइलें कितनी ज़्यादा गंदी हो रही हैं। और मेड वगैरह तो देखो कोई भी ध्यान नहीं करती इस चीज़ का कि ये टाइलों पे लगे हाथ मार दें, तो ये तो हम लोगों का ही काम रहता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं इस तरीके के दाग। तो उसी लिक्विड से ही मैंने ये टाइलें भी साफ़ की हैं, साथ में वो जो स्टील वूल आता है वो लगा दिया है, तो इससे एकदम से साफ़ हो जाते हैं ये। क्योंकि फिर वाइट टाइलों का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप उनको साफ़ ही ना करो। जब वाइट कलर पर आपको सब चीज़ साफ़ साफ़ नज़र आ रही है तो उसको साफ़ भी कर ही देना चाहिए। तो चलो रोज़ तो ये नहीं हो पाते काम, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो कर ही देने चाहिए। और जब मैंने ये सब साफ़ किया है तो देखना आप कितना चमक गए हैं सारी चीज़ें एकदम से। पोंछ भी दिया है, सिंक भी धो दिया है और ये सामने की टाइलें भी धो दी और ये टैप भी धो दिए हैं और एकदम से रसोई साफ़ हो गई। और मैं तो बर्तन धोने से पहले ही थोड़ा सा गीज़र ऑन कराती हूँ, तो गर्म पानी से ना ये और भी जल्दी जल्दी साफ़ हो जाती हैं चीज़ें। ठंडे पानी से इतनी जल्दी साफ़ नहीं होती, गर्म से एकदम साफ़ हो जाती हैं। और ये देखो बिल्कुल चमक गई हैं ये। और इस तरीके से अगर हम वीकली भी अपने किचन को साफ़ रखेंगे ना तो ये साफ़ रहेगी। और किचन भी अब एकदम साफ़ हो गई है। और थोड़े से मैंने आलू उबलने के लिए रखे हैं क्योंकि सोनिया का सुबह ऑफिस है, तो शायद वो जीरा आलू मुझे बोल रही थी कि मम्मी जीरा आलू लेके जाऊंगी मैं। तो मैंने कहा ठीक है, सुबह तो कहाँ इतनी जल्दी आलू उबलने रखेंगे, तो अभी रात में ही उबाल देते हैं। वैसे भी 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था ये, तो आलू उबाल दिए हैं। ये देखो ये नाश्ता करा है इस लड़की ने, एक ब्रेड पीस और ऐसे चूहे की तरह कुतरा है बीच में से। और ये जा रही हैं जी ऑफिस। ये तरीका है नाश्ता करने का? अरे यार खाया नहीं जाता। कहाँ से सीखा है ये? कौन खाता है ऐसे? सुबह सुबह खाया नहीं जाता। सुबह सुबह खाया नहीं जाता, बताओ।
तो रात को ही नाश्ता करके सो जाया करो, जब पता है सुबह खाया नहीं जाएगा। अब थोड़ी आवाज़ निकल रही है, देखो इसकी, अब कैसे चुप है बिल्कुल। पापा देख पूछ रहे लिया? क्या हो गया बताओ। हाँ, डांट रहे हैं मेरे को। देख लो आगे कितना नाश्ता करा है इसने। अब तो सुन ही नहीं रही है, समझ ही नहीं आ रही इसको बात। कुछ नहीं होता छिपकली से, वो खुद हमसे डरती हैं। निकल जा झटके से। बाय। मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना। हाँ ठीक है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन सुबह, यानी कि ये आज का ही दिन है और आज है दूसरा नवरात्रा। तो मैं पूजा करने ही जा रही हूँ और छोटे मोटे काम मैंने कर दिए हैं रसोई के। और अब सबसे पहले करूँगी मैं पूजा और उसके बाद मिलती हूँ फिर आपसे। और हस्बैंड के जाने के बाद आज फिर मेरे पास काफ़ी टाइम था, क्योंकि सोनिया भी चली गई थी, ध्रुव तो सुबह ही चला जाता है और हस्बैंड भी चले गए हैं। तो बस थोड़ा बहुत घर ठीक ठाक किया है और आज मेरा मन था नेल पेंट लगाने का। तो ये भी मुझे मेरी फ्रेंड ने ही दी है अभी, और नेल पेंट लगा रही हूँ, मतलब बेटे की शादी के बाद अब लगा रही हूँ। तो वो भी पैर अजीब से ही लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। तो आज बस थोड़ा सा अपने ऊपर भी टाइम लगा दिया है मैंने नेल पेंट लगा के। और नेल पेंट लगाने के बाद जब मैं इसको रखने के लिए गई हूँ अंदर, तो वहाँ अभी ध्रुव की सगाई में मैं लेके आई थी एक पर्पल कलर की नेल पेंट की बोतल। तो वो ऊपर से गिर के टूट गई, और ये मैंने सिर्फ एक ही बार लगाई है उस दिन जब गए थे हम, और ये टूट गई। कभी कभी ऐसा होता है ना, देखो हम किसी को खुद से हाथ बढ़ा के चीज़ नहीं देते और वो हमारी वैसे ही नई की नई चीज़ ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो बस फिर वो कूड़े में ही जाती है। तो कई बार मैंने सोचा कि चल मैं तो लगा नहीं रही, क्योंकि ये इतना डार्क कलर था, मुझे पसंद भी नहीं आ रहा था, तो मैं दे दूँ, मेड को ही दे दूँ, पर मैं दे नहीं पाई उसे। हेलो जी, राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। दूसरे नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। और देखा आपने, अभी मैंने नेल पेंट लगाया है और साथ के साथ एक मेरी नेल पेंट की शीशी टूट भी गई। सुबह सोनिया ने जीरा आलू बना लिए थे, क्योंकि उसको ऑफिस जाना था। आलू मैंने रात को उबाल ही दिए थे, तो वो जीरा आलू बना के ले गई थी। तो थोड़े से बचे हुए थे अभी उबले हुए आलू, तो मैंने उसकी सब्जी कर दी थी आलू मटर की, तो वो मेरे लिए भी रखी हुई है। तो इसलिए आज कुछ खाने का भी शूट नहीं किया मैंने। हो सकता है शाम को कुछ बनाऊं, तो जो बनाऊंगी फिर उसका शूट करूंगी। तो इसको मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो ये जम जाएगी, साफ़ भी नहीं होगी। और मेरे पास तारपीन का तेल रखा रहता है ना, तो मैंने एक कपड़े के अंदर तारपीन का तेल लगाया है और इसको साफ़ करा है मैंने। हालांकि अभी ये बहुत अच्छी तरह साफ़ हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी एक ही बार में ही इसको साफ़ करना चाहा था। 2-3 बार इसमें कपड़ा चेंज करके अगर करती ना, तो ये एकदम से साफ़ हो जाता, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है ये साफ़। तो अभी देखती हूँ, कल मेड आएगी ना, तो उसको बोलूँगी कि बेटे बैठ के ज़रा इसको ना सही से साफ़ कर दे, मेरे से तो हो नहीं रहा ये इतना, क्योंकि थोड़ा सूख भी गया है ये इतनी सी देर में ही, जितनी देर में मैंने आपसे बात की है। और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा अपना एक सूट में बटन लगाना था। अभी नया ही सूट है वो, लेकिन पता नहीं बटन कहाँ इसका गिर गया टूट के, तो मुझे बटन दे दिया जहाँ से मैंने स्टिच करवाया है ना, उन्होंने मुझे बटन दे दिया। और फिर अब मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ दूसरे बटन भी पक्के कर दूँ, क्योंकि फिर एक टूटा है तो हो सकता है दूसरे अभी कभी इधर उधर गिर जाए तो मुश्किल हो जाती है, फिर बार बार मिलते भी नहीं है एक ही डिज़ाइन के बटन। तो बस आज यही छोटे मोटे काम करके ही पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और अभी थोड़ा सा बिजली वाले भैया को बुलाऊंगी, कुछ काम करना है।
तो आज बस इतना ही मेरा व्लॉग है। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलूँगी आपसे फिर किसी और दिन क्या, अब तो मैं रोज़ ही आती हूँ, तो मिलूँगी मैं आपसे कल। तो राधे राधे सभी को, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।